आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 16.2 के रिमेनिंग पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक्सप्लेन व्हाई द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी डू डिटरमाइन अ स्क्वायर। बोल रहे हैं कि जो 4 पॉइंट हैं ये किस तरह से स्क्वायर बना रहे हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी बातें से बोल रहे हैं, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर आपको बाकी बातें समझाते हैं, ठीक है। आपको पता है स्क्वायर में क्या करते हैं हम लोग। जब स्क्वायर कोई आपसे बोले कि आपको जो वैल्यूज दी हुई है स्क्वायर की हैं, तो हम क्या करते हैं, 4 डिस्टेंस निकालते हैं ना, ठीक है। ए बी बी सी डी और डी ए, इन चारों के आंसर बराबर आते हैं। अगर इन चारों के आंसर बराबर आते हैं तो हम ये बात प्रूव कर सकते हैं कि भाई ये जो है, ये तीनों कोने जो हैं, ये तीनों पॉइंट, चारों पॉइंट जो हैं, ये किसके पॉइंट्स हैं, ये स्क्वायर के पॉइंट्स हैं, ठीक है, स्क्वायर के कोने हैं। तो पहले हम निकालते हैं डिस्टेंस किसका, ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। तो ए की वैल्यू होगी वो x1 y1 होगी, जो बी की होगी वो x2 y2 होगी, ठीक है। तो x2 के आपके पास 0, x1 के आपके -2 पुट कर दिया। अब देखो ये 2 है ना, माइनस का है, अब फॉर्मूले का माइनस भी आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट कर दिया। y2 माइनस y1, y2 -3 है, y2 आ गया, एंड देन फॉर्मूले का माइनस, फिर 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 2 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे, -3 हो गया। इसका स्क्वायर कितना होगा, 2 का 4, 3 का क्या होता है 9। अब आंसर पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि बाहर अंदर नंबर नेगेटिव है लेकिन बाहर पावर क्या है, इवन है, तो आंसर पॉजिटिव आता है। इसको प्लस किया, 13 आंसर आ गया। 13 का परफेक्ट स्क्वायर तो होता नहीं कुछ, स्क्वायर रूट, ठीक है, तो स्क्वायर ही छोड़ देंगे। यहाँ पे हमने बी का डिस्टेंस निकाला, बी और सी का, ठीक है ना। अब देखो जो बी के पॉइंट होंगे वो x1 y1 होंगे, जो सी के होंगे x2 y2 होंगे। तो x2 माइनस x1, x2 क्या है आपके पास, बी सी ना। तो देखो बी और सी, यानी कि जो बी के पॉइंट होंगे x1 y1 और सी के जो होंगे वो x2 y2 होंगे। तो x2 क्या आपके पास 2 है, 2 माइनस 0 x1, एंड देन y2 माइनस y1, y2 क्या है, ये जो बी सी के पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है ये y2 है, तो उसके यहाँ क्या आ गया, 0 आ गया y2 की जगह। और y1 क्या है, ये -3 है, ठीक है। ठीक है, देखो y2 माइनस y1, तो y2 के आपके पास 0 और y1 के आपके पास -3। तो देखो -3 फॉर्मूले का माइनस को प्लस में करना भूल गया था, ये प्लस आंसर आएगा +3। अगर साइन चेंज ना भी करता, माइनस रहने देता, तब भी आंसर प्लस में आता, क्योंकि बाहर पावर क्या है, क्योंकि बाहर पावर इवन है, तो इसलिए आंसर पॉजिटिव आता, ठीक है। लेकिन साइन को देख के करना। तो इसका आंसर भी 13 आ गया, ठीक है। अब निकालेंगे सी और डी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, मैंने इसलिए सॉल्व करके रखा है पहले से, ताकि आपका टाइम बचे, वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो है इस पूरी एक्सरसाइज में सेम ही मेथड अप्लाई हो रहा है ना, सेम फॉर्मूला, सेम तरीका, सब कुछ सेम। बस कहीं पे स्क्वायर आ रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से नाम चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो पैटर्न है क्वेश्चन सॉल्व करने का वो सेम है, इसलिए मैंने सॉल्व कर लिया पहले से, ठीक है। इसको सॉल्व किया, इसका आंसर 13 आया, और डी ए को सॉल्व किया तो भी आंसर आंसर 13 आया, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं भाई, हैंस ए बी का डिस्टेंस, बी सी का डिस्टेंस, सी डी का डिस्टेंस और डी ए का डिस्टेंस, ऑल डिस्टेंस आर इक्वल, ठीक है। तो ये बात प्रूव होती है कि भाई ये जो कोने हैं, ये जो पॉइंट्स हैं चारों, ये किसके हैं, स्क्वायर के वर्टिसेस हैं, स्क्वायर के पॉइंट्स हैं, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोल रहे हैं कि शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ आर राइट एंगल, सॉरी रेक्टेंगल, ठीक है। ये बोल रहे हैं आपसे कि जो चारों पॉइंट्स हैं ये किसके रेक्टेंगल के चारों पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब आपको पता है रेक्टेंगल में क्या होता है, कोई दो साइडें किसी दो साइड की इक्वल आती है, यानी कि ऐसे इसका आंसर इसके इक्वल होगा, ए डी का आंसर बी सी के इक्वल होगा, ठीक है। ये चारों आंसर आपस में इक्वल नहीं होंगे, कोई दो साइडें इक्वल होंगी, ठीक है। जैसे ए बी का आंसर आएगा सी डी के इक्वल, और ए डी का आंसर आएगा बी सी के इक्वल, ठीक है। तो इस तरह से होगा, लेकिन ये दोनों साइडें आपस में इक्वल नहीं होंगी, ठीक है। इस तरह होता है रेक्टेंगल में। तो हम पहले ए बी का डिस्टेंस निकाल लेंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, ठीक है। x2 4 है, y1 क्या है आपके पास, x1 क्या आपके पास 3 है, ठीक है। y2 क्या आपके पास, y2 है आपके पास ये 1, y1 क्या है 4, 2 पुट कर दिए। तो सॉल्व किया, आंसर क्या है 1 + 1, 1 + 1 को प्लस करेंगे 2 आंसर आएगा, ठीक है। BC का डिस्टेंस निकाला इस तरह, BC का डिस्टेंस निकाला, तो जो B का ब्रैकेट होगा उसकी वैल्यू जो होगी x1 y1 होगी, C की जो होगी x2 y2 होगी, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। इसको सॉल्व किया, आंसर इसका आंसर क्या है 10 आंसर आया, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग CD का डिस्टेंस, ओके। वही सेम तरीका है, 6 - 5 x2 x1 y2 y1। सॉल्व किया, आंसर क्या है 1, 1 + 1 कितना होता है 2 होता है, ठीक है। इसी तरह हमने DA का डिस्टेंस निकाला, x2 x1 y2 y1। इसको सॉल्व किया, इसका आंसर क्या है 10 आया, ठीक है। तो ये बात हमारी प्रूव हो गई कि भाई ए बी का डिस्टेंस आया था वो सी डी के इक्वल था, और ए डी का डिस्टेंस जो आया था वो बी सी के इक्वल था, ठीक है।
मैं आपको लिख के दिखाया था एक दफा कि आपका ए बी का जो आंसर आया था, इसका आंसर क्या था, इसका आंसर था 2, ठीक है, और इसका आंसर भी 2 आ रहा है, इक्वल आ रहे हैं दोनों के आंसर। इसका आंसर क्या था, ए डी का आंसर क्या था आपके पास, ए डी का आपका आंसर ये था ना, डी ए की बात है, √10 आया था, ठीक है, और ये बी सी का आंसर क्या आया था, √10 आया था, तो ये आंसर इक्वल है, तो ये बात प्रूव हो गई। ठीक है, डी ए निकालो, मैंने ए डी लिख दिया यहाँ पे, अगर आप ए डी भी निकालोगे तो भी आंसर आपका 10 ही आएगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में। यहाँ मैंने ए डी लिख दिया तो इसलिए मैंने उसको दोबारा लिखूंगा, गंदगी हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे ए डी लिखते हो ना, ए और डी लिखते हो, जो ए का ब्रैकेट होगा वो x1 y1 होगा, जो डी का होगा x2 y2 होगा। अभी मैंने डी ए लिया है, तो इस केस में जो डी का ब्रैकेट होगा x1 y1 होगा, और जो ए का ब्रैकेट होगा वो x2 y2 होगा, लेकिन आंसर सेम आएगा, डी ए निकालो या ए डी निकालो, ठीक है, आंसर 10 √10 ही आएगा। तो ये बात प्रूव हो गई भाई कि ये जो चारों वर्टिसेस हैं, कोने हैं, ये किसके हैं, रेक्टेंगल के कोने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें आपसे बोल रहे हैं कि यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला टू शो दैट द पॉइंट्स 0 a b एंड c फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब पैरेललोग्राम क्या होता है, देखो ऐसा होता है पैरेललोग्राम, थोड़ा सा तिरछा हुआ होता है, थोड़ा सा खिंचा हुआ ऐसा, ठीक है। तो पॉइंट ओ ए बी एंड सी, ठीक है, आपको प्रूफ करना है कि, देखो उन्होंने बोल दिया है कि आपको प्रूफ करना है डिस्टेंस फॉर्मूला से कि जो चारों पॉइंट्स हैं ये क्या बना रहे हैं, ये चारों पॉइंट बना रहे हैं आपका पैरेललोग्राम, ठीक है। अब पैरेललोग्राम में भी क्या होता है, आपके कोई दो आंसर बराबर आते हैं, ठीक है, जैसे ओ ए का आंसर आएगा किसके इक्वल, बी सी के, और ओ सी का आंसर आएगा ए बी के इक्वल आएगा, ठीक है। तो हम निकालते हैं ओ ए का डिस्टेंस निकालते हैं, x2 - x1 y2 - y1, जो ओ का ब्रैकेट होगा उसकी वैल्यू होगी x1 y1, जो बी का होगा उसकी ए का होगा उसकी वैल्यू होगी x2 y2। तो x2 क्या आपके पास 3, x1 क्या आपके पास 0 लिख दिया, y2 क्या है 0, y1 भी 0 है, ठीक है। इसको सॉल्व किया 3 बचा, इसको सॉल्व किया 0 बचा, 3 का स्क्वायर लिया कितना होता है 9, 9 का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो इसलिए इसका आंसर आ गया। अब निकालेंगे ए बी का डिस्टेंस, जो ए की वैल्यू होगी x1 y1, जो बी की होगी वो x2 y2 होगी, ठीक है। x2 x1 y2 y1, 2 + 2 बचा, इसका स्क्वायर किया 4 हुआ, 4 का हम लोग क्या करेंगे रूट निकालेंगे, ठीक है। ये मैंने कैसे निकाला है थोड़ा बता देता हूँ, कि अगर आप लोग ऐसे करोगे ना, 8 कैल्शियम निकालोगे, 2 × 2 × 2, तो 2 का पेयर बाहर आ जाएगा, 2 नंबर का एक पेयर बनेगा क्योंकि स्क्वायर रूट है, अगर क्यूब रूट होता तो 3 नंबर का एक पेयर बनता, तो एक पेयर बनेगा 2 नंबर का, तो वो जिसका पेयर बना बाहर आ जाएगा, इस बेचारे का पेयर नहीं बना तो ये अंदर रहेगा। तो इसी तरह 8 का आंसर क्या आया, √8 का आंसर क्या आया 2 √2, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग बी सी का डिस्टेंस, ठीक है, x2 - x1 y2 - y1, तो सॉल्व किया इसका आंसर 3 आया, 3 का स्क्वायर लेंगे आंसर क्या आएगा 9 आएगा, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है, ठीक है। अब निकालेंगे सी ओ का डिस्टेंस निकालेंगे, वही बात सी ओ निकालो या ओ सी निकालो आंसर सेम आएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ए बी बी सी निकालो या सी बी निकालो आंसर सेम आएगा, √9 आएगा, एंड इसका रूट क्या आएगा 3 आएगा। आप चाहो तो निकाल के चेक कर लो एक दफा, ठीक है, आप निकाल के चेक कर सकते हो, आंसर सेम आएगा सी बी का या बी सी का, सी ओ का या ओ सी का आंसर निकालोगे तब भी सेम आएगा। इसका आंसर निकाला हमने, √8 आया, √8 का आंसर आपको पता है 2 √2 आता है। तो देखो वही हुआ ना यहाँ पे कि आपके पास जो है कोई दो आंसर इक्वल आए, ठीक है। आपके पास क्या हुआ कि इसका आंसर आपके पास क्या आया था, ओ ए का आंसर आपके पास 3 आया था, ठीक है। ऐसे लिखना नहीं है, ये तो लिख के खत्म कर देना है क्वेश्चन, मैं आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो और बी सी का आंसर आपके पास क्या आया था, ये 3 आया था, ठीक है। उसका ए बी का आंसर आपका क्या आया था 2 √2 आया था, ठीक है, 2 √2 आया था, और सी ओ का आंसर क्या आया था 2 √2, ठीक है। तो ये बात प्रूव हो गई ना, ये बात प्रूव करनी थी हमें, हमने प्रूव कर दी, ओके।